आषाढ़ मास की अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे आषाढ़ी या हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या 9 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। भारतीय मौसम के अनुसार आषाढ़ मास के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए किसान इस अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन किसान अपने हल और खेती के उपकरणों का पूजन करते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या पर भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण का विधान है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या की तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की अमावस्या कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन 9 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 जुलाई को सुबह 5:16 से होगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर होगी। आषाढ़ी अमावस्या का व्रत 9 जुलाई को रखा जाएगा तथा व्रत का पारण नियमानुसार 10 जुलाई को होगा। अमावस्या की तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखा जाता है। सनातन परंपरा में अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करने का विधान है। आषाढ़ मास में चतुर्मास या चौमास की शुरुआत होती है, इसलिए आषाढ़ की अमावस्या पर तर्पण और व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य फलदायी होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण अर्पित किया जाता है। इसके बाद नियमानुसार दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रखें तथा भगवान विष्णु का पूजन करें। व्रत का पारण अगले दिन गरीबों में दान करके करना चाहिए। इस दिन किए गए तर्पण और व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं चल रही है तो अमावस्या तिथि पर कुछ उपायों को करके आप इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय सरल होने के साथ साथ कारगर भी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, शत्रु बाधा आदि समस्याओं से मुक्ति पाने के उपाय। यदि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही है तो अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने के बाद ईश्वर का लगातार स्मरण करते हुए आटे की गोलियां बनाएं। इसके बाद किसी तालाब या नदी पर जाकर इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इससे धीरे धीरे कुछ ही समय में समस्याओं का अंत होने लगता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को खिलाना चाहिए। इससे पाप कर्मों का क्षय होता है व पुण्य कर्म अर्जित होते हैं, जिससे आपको समस्याओं व दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है व मनोकामना पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि आप रोजगार को लेकर परेशान हैं और बहुत प्रयास करने पर भी आपको इस समस्या का अंत नजर नहीं आ रहा है तो अमावस्या को सुबह के समय एक नींबू लेकर उसे साफ कर लें और अपने मंदिर में रख दें। अब रात्रि में इसे अपने सिर से 7 बार उतारकर 4 बराबर भागों में काट लें और किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। इसके बाद बिना पीछे देखें वापस अपने घर आ जाएं। माना जाता है कि इससे रोजगार प्राप्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही है या फिर धन वृद्धि करना चाहते हैं तो अमावस्या को संध्या काल में अपने घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का उपयोग करना है। दीपक में कुछ धागे केसर के भी डाल दें। माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है तथा धन वृद्धि के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो अमावस्या की रात्रि में रोटी पर तेल चुपोड़कर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि कुत्ता वह रोटी खा लेता है तो यह उपाय सफल माना जाता है। मान्यता है कि यह उपाय करने से आपके दुश्मन शांति होने लगते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए यह उपाय कारगर माना गया है। उम्मीद करता हूं अमावस्या से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।